हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हो और आप कक्षा 10 के साइंस को अच्छी तरीके से और बिल्कुल सिंपल भाषा में पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक हमारी नई क्लास में। दोस्तों, आज हमारी साइंस की ये जो हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है उसमें हमारी क्लास नंबर 2 है। यानी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें चैप्टर नंबर पहला चल रहा है और ये हमारी क्लास नंबर 2 होगी। दोस्तों, कल जो हमने करा था वो कल हमने रासायनिक अभिक्रिया और संतुलित व असंतुलित समीकरण तक अपना सिलेबस जो कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज हम उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो होगा यानी अब हम करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। अब देखो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिखाऊंगा, आपके जो बिल्कुल एकदम दिमाग में आएगा। तो आप सब हेडिंग डालेंगे कि संतुलित यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को, आप सब हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रियाओं को यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। क्या करना? संतुलित करना। दोस्तों, मैं आपको अब सिखाऊंगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस कैसे किया जाता है, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करा जाता है, मैं आपको अब वो सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, हमारी क्लास बिल्कुल सही चल रही है। मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना कैसे? कल आपने एक अभिक्रिया करी थी दोस्तों, मैं थोड़ा सा बस इसे, कल आपने एक अभिक्रिया करी थी, मैं उसको लिख दूं, आपने अच्छी तरीके से वो अभिक्रिया करी होगी। जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ कराई। किसके साथ कराई? मैग्नीशियम की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ कराई। तो हमारा किसका निर्माण होता है? हमारा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। यानी इनके मैं पहले नाम लिख दूं। Mg का मतलब क्या है? Mg का मतलब है मैग्नीशियम। क्या नाम है? मैग्नीशियम। क्या नाम है? मैग्नीशियम। O का मतलब आप जानते हैं, O का मतलब है ऑक्सीजन। क्या है? O का मतलब है ऑक्सीजन। और MgO का मतलब क्या है? इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बैलेंस करते हैं दोस्तों। बैलेंस करने के लिए मैं बिल्कुल आपको सिंपल सा तरीका समझाता हूं। मतलब अब आपने कल पढ़ा था कि संतुलित समीकरण क्या होते हैं। संतुलित समीकरण मैंने कल आपको बताया था कि संतुलित समीकरण वे समीकरण होती है जिसमें अभिकारक और उत्पाद के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए? समान हो जाए। तो अब आप मुझे इस अभिक्रिया में देख के बताइए कि अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान है? नहीं है। कैसे पता करेंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे इधर हमें दिख रहा है कि मैग्नीशियम कितना है? इधर मैग्नीशियम 1 है। और दोस्तों इधर ऑक्सीजन कितना है? दोस्तों ऑक्सीजन के कितने परमाणु? ऑक्सीजन के हैं 2 परमाणु। कितने परमाणु है ऑक्सीजन के दोस्तों? 2 परमाणु। इधर की तरफ दोस्तों इसे बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, मतलब एक हिस्सा इधर का, एक हिस्सा इधर का। बोर्ड बड़ा है तो थोड़ा सा डबल हिस्से बांट लेते हैं। इधर की तरफ देखते हैं, इधर की तरफ दोस्तों मैग्नीशियम Mg का कितना परमाणु है? Mg का 1 परमाणु है। और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? ऑक्सीजन का भी दोस्तों 1 ही परमाणु है। मतलब ऑक्सीजन का भी 1 परमाणु है, मैग्नीशियम का भी 1 परमाणु है। तो अब आप मुझे बताइए कि इधर टोटल जोड़ेंगे, टोटल कितना हो रहा? 3। इधर टोटल जोड़ा, इधर टोटल कितना हो रहा? 2। भाई 1 और 2 को जोड़ा, इधर कितना हो गया? इधर हो गए 3। और इधर कितना हो गया दोस्तों? इधर हो रहा 3। और इधर कितना हो रहा दोस्तों? इधर हो रहा 2। मतलब ये कौन सी समीकरण? ये असंतुलित समीकरण है। कौन सी समीकरण है? असंतुलित समीकरण। क्योंकि आप एक चीज अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि संतुलित समीकरण वे रासायनिक समीकरण होते हैं जिसमें अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो ये बताइए कि अभिकारक की संख्या कितनी? 3। और इधर उत्पाद की संख्या कितनी? उत्पाद की संख्या है 2। तो मतलब अभिकारक उत्पाद की संख्या कम है, तो अभिकारक और उत्पाद की संख्या में बढ़ानी पड़ेगी। तो अभिकारक उत्पाद को हम कैसे बैलेंस करेंगे? देखो, आप घर में 2 बहन भैया हैं। जब आपके घर में 2 बहन भैया हैं तो आपको सबको बराबर चीज मिलती होगी। तो दोस्तों जैसे आपको सबको बराबर चीज मिलती होगी, मतलब मैग्नीशियम, तुम्हारे पापा घर में कोई सामान ले गए खाने के लिए तो सबको बराबर देंगे। इधर मैग्नीशियम को कितना दे रखा? 1। इधर मैग्नीशियम को कितना दे रखा? 1। मतलब ये वाला दोस्तों, ये वाला मैग्नीशियम खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि इसे को भी 1 दे रखा, इसे भी 1 दे रखा, मतलब इसे कोई भी समस्या नहीं है कि ये तो बिल्कुल खुश है। लेकिन इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? इधर ऑक्सीजन को दे रखे 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन को कितना दे रखा? 1।
मतलब ऑक्सीजन के साथ तो भाई नाइंसाफी कर रखी। अब इसे नाइंसाफी को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन करता है आंदोलन। क्या करता है, आंदोलन। आंदोलन कैसे करेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आंदोलन ऐसे करेगा कि भैया जब तुमने इसे भी 2 दे रखे तो मुझे भी क्या करो, मुझे भी 2 दो। तो हम इसे 2 देने के लिए क्या करेंगे, हम 2 देने के लिए जैसे हम ब्लैक पेन ब्लैक मार्कर ले लेते हैं, मैं मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए मैं सॉरी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देता हूं। अब इसका मतलब है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए 2, मतलब ऑक्सीजन की संख्या क्या होगी, ऑक्सीजन की संख्या बदल गई। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करा, मैग्नीशियम भी यहाँ कितने हो गए, मैग्नीशियम भी 2 हो गए, मतलब मैग्नीशियम भी कितने हो गए यहाँ, मैग्नीशियम भी 2, मतलब 2 और 2 कितने हो गए, टोटल परमाणु कितने हो गए हमारे पास 4। अब इधर लफड़ा हो गया, इधर क्या लफड़ा हो गया, इधर लफड़ा हो गया कि इधर मैग्नीशियम का कितना परमाणु है, इधर मैग्नीशियम का तो 1 परमाणु है, और इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। भाई ऑक्सीजन के तो बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम का क्या हो रहा, अनबैलेंस, क्योंकि मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम क्या है 2। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 1 2 लगा देंगे। अब भैया मैग्नीशियम इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2, इधर भी 2, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 4। तो हमारी ये अभी ये कौन सी हमें समीकरण कहलाएगी दोस्तों, ये हमारी कहलाएगी संतुलित समीकरण। कौन सी समीकरण कहलाएगी, ये कहलाएगी संतुलित समीकरण। जैसे एक दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, जैसे आप अभी के लिए बैलेंस कर रहे हो, जैसे Mg + O2 क्या बना हमारा, MgO बना। मतलब जैसे यहाँ मैग्नीशियम का 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम का 1, यहाँ ऑक्सीजन का 2 है, तो ऐसे हम ये 2 नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि ये गलत तरीका है। क्या है, गलत तरीका। कभी भी हम जब भी अभिक्रियाओं को बैलेंस करेंगे, इस चीज को नोट कर लेंगे कि जब भी हम अभिक्रियाओं को बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम अभिक्रियाओं को बैलेंस करते हैं, उस तत्व या उस परमाणु के लास्ट में हम नहीं लगाते। कहां लगाते हैं, शुरुआत में लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ और यहाँ हमने लगाया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जैसे मैं और कुछ अभिक्रियाओं का उदाहरण लिखता हूं, जैसे हम और अभिक्रियाओं का उदाहरण लेते हैं, जैसे लेते हैं H2O2, सेकंड अभिक्रिया H2 + O2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर आप सभी जानते हैं क्या बनाता है, H2 और O2 मिलकर हमेशा क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, H2 और O2 मिलकर क्या बनता है, हमेशा जल बनता है। तो दोस्तों बताइए कि यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन के कितने परमाणु 2, इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, और इधर ऑक्सीजन का कितना परमाणु, इधर ऑक्सीजन का 1 परमाणु। मतलब अभी हमारी कौन सी समीकरण है, असंतुलित समीकरण। मतलब हम लिखेंगे कि जी भैया जी यहाँ हाइड्रोजन कितना दे रखा, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, टोटल जोड़ा, टोटल योग कितना 4, इधर जोड़ो भैया, इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु, इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का कितना परमाणु, 1 परमाणु, टोटल जोड़ा, टोटल योग कितना 3। मतलब इधर ज्यादा है, इधर कम। कौन सी संख्या कम है, आप ये देखिए कि भैया इधर हाइड्रोजन बराबर है, इधर हाइड्रोजन बराबर है। मतलब जो चीज बराबर हो उसमें छेड़खानी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मतलब हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब हाइड्रोजन के साथ कोई भी छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितने है, ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ ऑक्सीजन हो गए कितने 1। तो अब ऑक्सीजन अनबैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ 2 इसके सामने लगा देंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, जैसे हमने 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो यहाँ से काउंट हो गए, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन तो होगी हमारे 2, कितने हो गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हो गया हमारे 2। लेकिन जैसी अब ये हाइड्रोजन क्या हो गया दोस्तों, ये हमेशा अगर कोई ऐसी संख्या होती है क्या कायम हो जाएगी, हो जाएगी गुना में। क्या होगी, गुना में। मतलब 2 दूनी 4, मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ हाइड्रोजन हो गए 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 4। उसके बाद में अब देखिए भैया इधर, इधर हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन 2, मतलब टोटल कितने परमाणु, टोटल 6 परमाणु। मतलब हमने ऑक्सीजन तो बैलेंस करा, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या लगाऊं, मैं यहाँ 2 का लगा दूं, क्योंकि 2 दूनी कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपके अभिक्रिया समझ में आ रही होगी। मतलब हाइड्रोजन इधर भी 2, देखो 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन 2, टोटल कितने परमाणु, टोटल हो गया हमारे 6। तो हम क्या करेंगे, हम 6 लिख देंगे यार, 6 सॉरी दोस्तों, हम क्या करेंगे 6 हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ भी टोटल कितना 6। अब दोनों जब दोनों तरफ समान हो गया तो हमारी अभिक्रिया क्या होगी, हमारी अभिक्रिया होगी बैलेंस। आई होप कि आपको ये वाली अभिक्रिया समझ में आई होगी। मैं इनके नाम लिख दूं, जो दोस्तों ये वाला H है, इसका मतलब है, H का मतलब हाइड्रोजन, हमने पहली क्लास में लिखा था, मैंने पहली क्लास में लिखवा दिया था। तो मैं O का मतलब क्या, O का मतलब है ऑक्सीजन। क्या है, O का मतलब है ऑक्सीजन। और इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, ये है हमारा H2O का मतलब क्या होता है, H2O का मतलब होता है जल, मतलब वाटर। मतलब ये वाला जो वाटर हम पी रहे हैं ये क्या है, ये H2O है। तो दोस्तों आई होप कि आपके समीकरण बैलेंस करनी समझ में आ रही होगी। हम अभी और इधर की तरफ और समीकरणों को हल करते हैं।
एक और अभिक्रिया बैलेंस करते हैं। जैसे दोस्तों हम लेते हैं, हम ले लेते हैं N2 और H2, मतलब हमने लिया N2 प्लस क्या लिया हमने लिया H2, N2 और H2। दोस्तों जब भी हमारा N2 और H2 मिलता है तो हमारा बनता है NH3। क्या बनता है? NH3। मतलब N का मतलब क्या है? N का मतलब है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। क्या नाम है इसका दोस्तों? इसका नाम है नाइट्रोजन। क्या नाम है? नाइट्रोजन। इसका मतलब H का मतलब क्या है? H का मतलब है हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। क्या नाम है? हाइड्रोजन। NH3 का नाम क्या है? NH3 का नाम है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। क्या नाम है? अमोनिया। मतलब जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होगा? अमोनिया का निर्माण होगा। तो दोस्तों इसे बैलेंस करते हैं। अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे देखें। भाई कंपाउंड पहले हम काम कर गिन लें कि इधर नाइट्रोजन के कितने हैं। इधर नाइट्रोजन के भैया 2 परमाणु है। भाई 2 है तो नाइट्रोजन के कितने परमाणु? नाइट्रोजन के 2 परमाणु। इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? भैया हाइड्रोजन के इधर कितने परमाणु? हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। टोटल का योग करा, टोटल योग हो गया 4। कितना टोटल योग होगा? टोटल योग होगा भैया 4। इधर बात करते हैं, इधर नाइट्रोजन के कितने परमाणु? नाइट्रोजन का 1 परमाणु। इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु? हाइड्रोजन के भैया 3 परमाणु। हाइड्रोजन के 3 परमाणु। अब कितना हो गया? टोटल योग हो गया 4। टोटल योग कितना हो गया? 4। दोस्तों टोटल योग तो 4 हो रहा है। क्या हो रहा? टोटल योग तो हमारा भैया 4 हो रहा, लेकिन दोनों अनबैलेंस नहीं हो रहे। कैसे बैलेंस नहीं हो रहे? देखो, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ कितना? यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है? यहाँ नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन कितना? यहाँ नाइट्रोजन 1 है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 3। मतलब क्या कर रखा? मतलब उन्होंने सही तरीके से इनके साथ इंसाफी नहीं कर रखी, क्योंकि भाई अगर मिलना चाहिए तो दोनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। कि भाई अगर नाइट्रोजन को 2 दे रखे तो इस वाले नाइट्रोजन को भी तो 2 देवे, अगर हाइड्रोजन को 2 दे रखे तो भैया इस वाले हाइड्रोजन को भी 2 देवे। लेकिन इधर हाइड्रोजन को कितने कर रखे? 3। और नाइट्रोजन को कितना कर रखा? 1 कर रखा। तो दोस्तों इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन। सबसे यानी एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी हम अभिक्रियाओं को बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे? जब भी हम अभिक्रियाओं को बैलेंस करेंगे तो जो उसमें सबसे पहला कंपाउंड होता है उसे ही बैलेंस करना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ नाइट्रोजन कितने? यहाँ 2। यहाँ नाइट्रोजन कितना? 1। तो नाइट्रोजन अनबैलेंस है तो मैं क्या करूंगा भैया? मैं यहाँ 2 लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? मैं यहाँ 2 लगा दूंगा। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इससे हमारा नाइट्रोजन क्या होगा दोस्तों? बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई नाइट्रोजन यहाँ भी 2, नाइट्रोजन यहाँ भी 2, मतलब इस संख्या को काट दो। अब यहाँ कितना हो गया नाइट्रोजन? भैया नाइट्रोजन हो गया हमारे कितने? 2। अब देखते हैं हाइड्रोजन। दोस्तों यहाँ हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन है 2, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 दूनी कितना हो गया दोस्तों? 3 दूनी हो गए 6। क्यों? क्योंकि ये अब ये क्या हो गया? 3 क्या हो गया? इसकी गुना, मतलब हाइड्रोजन कितना हो गए? 3 दूनी 6, और टोटल कंपाउंड कितने हो गए? इधर हो गए 8, इधर कितना है? 2। तो हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन को हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ 3 से गुणा कर दूंगा। मतलब कैसे? क्योंकि 3 दूनी कितना होगा? 3 दूनी 6, और टोटल 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपके वाली अभिक्रिया भी समझ में आ गई होगी। अब मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक आपको अभिक्रिया बैलेंस करनी आ रही होगी। दोस्तों अब देखते हैं थोड़ी सी, ये तो नॉर्मल सी अभिक्रिया होगी। अब देखते हैं थोड़ी सी अच्छी सी अभिक्रिया, मतलब थोड़ी सी हार्ड कठिन सी अभिक्रिया देखते हैं। इनके नाम हमने लिख लिए। हाँ, इसका नाम हमने लिख लिए। अब देखते हैं, हम लिखते हैं अगली अभिक्रिया दोस्तों, Fe। क्या है अभिक्रिया? Fe3। दोस्तों इसका मैं ये मार्कर नहीं चला सही से, दूसरा मार्कर लेंगे। Fe3 प्लस H2O। Fe3 प्लस H2O, ये ऐसा होगा Fe3, ऐसे लिख लो इसे। अब ये हमारा इससे क्या कंपाउंड बनना? इससे बनना हमारा Fe3O4। Fe3O4 प्लस का क्या? प्लस का दोस्तों हमारी हाइड्रोजन क्या होगी? हाइड्रोजन होगी इससे अलग। पहले हम इनके नाम लिखेंगे। Fe का मतलब क्या होता है? Fe का मतलब होता है आयरन। क्या होता है दोस्तों? आयरन। आपको पता होगा कि मैंने आपको जब 30 तक कंपाउंड लिखवाए थे पिछली क्लास में, आपने याद करोगे। Fe का मतलब क्या होता है? Fe का मतलब होता है आयरन। H2O हम पीछे लिख गए हैं। H2O क्या होता है? H2O होता है जल। मैं भी लिखा है ना, कहाँ लिखा? ये रहा जल, ये रहा। H2O का मतलब क्या है? जल। Fe3 का मतलब है आयरन ऑक्साइड। भाई Fe का मतलब क्या होता है? आयरन। और जिसके पीछे O जुड़ेगा मतलब ऑक्साइड, मतलब आयरन ऑक्साइड। क्या पढ़ा जाएगा? आयरन ऑक्साइड। और ये क्या होता है? ये होती है हाइड्रोजन गैस। क्या होती है दोस्तों? ये होती है हाइड्रोजन गैस। ये क्या होता है? ये होती है हाइड्रोजन गैस। आपको ये मतलब ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि किसकी तरफ कितने कंपाउंड है। मतलब Fe यहाँ कितना है दोस्तों? जब हमने यहाँ Fe काउंट करा दोस्तों, ये खुलने की वजह से मतलब इनके कम होगी, इसलिए मार्कर को बंद करके रखना पड़ेगा।
देखो यहाँ Fe कितने हैं, यहाँ Fe है दोस्तों 1, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों, हाइड्रोजन कितने देखा, हाइड्रोजन हमारे 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन है हमारे पास 1। मतलब ये जो कंपाउंड है, ये जो दे रखे मैंने आपके सामने लिख दिए। अब बात करते हैं इधर की, इधर Fe कितना दोस्तों, इधर Fe है भैया हमारा 3, कितना है 3। इधर ऑक्सीजन कितना है, पहले हाइड्रोजन लिख ले, हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन दोस्तों हाइड्रोजन भी इधर है 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है भैया इधर हमारे 4। मतलब टोटल को जोड़ा, इधर टोटल तो 4 हो रहा, इधर टोटल कितना हो रहा, 4 2 6 6 3 9, मतलब इधर क्या हो रहा, ज्यादा हो रहा। तो सबसे पहले Fe यहाँ कितना, Fe 1 है, यहाँ Fe कितने, यहाँ Fe 3 है, यहाँ Fe कितने हैं 3। तो पहले Fe को बैलेंस करेंगे, तो हम Fe को, आयरन को बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे, यहाँ 3 का लगा देंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, ये भी 3 हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे भैया हमारे, ये भी 3 हो जाएंगे, मतलब Fe भी 3 हो जाएंगे। इसके बाद में देखते हैं Fe यहाँ 3, Fe यहाँ 3, मतलब ये 3 में चेंज कर दूं तो मतलब आयरन 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, दोनों तरफ आयरन 3 हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ भी 2, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2, तो हाइड्रोजन के साथ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन आ रहा 4 और यहाँ ऑक्सीजन कितना आ रहा दोस्तों, ऑक्सीजन आ रहा हमारे पास कितना, यहाँ ऑक्सीजन आ रहा है 1। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब कोई कहेगा कि भैया यहाँ 4 लगा दो, यहाँ 4 लगाना क्या है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा अभिक्रिया बैलेंस नहीं होती। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि कहाँ लगाएंगे, हम आगे की तरफ लगाएंगे, हम यहाँ क्या लगा देंगे, हम यहाँ 4 लगा देंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन भी कितना हो गया, यहाँ ऑक्सीजन भी हो गए 4। लेकिन दोस्तों यहाँ Fe तो 3 है, यहाँ भी Fe 3 है, लेकिन यहाँ 4 दूनी 8, हाइड्रोजन क्या हो गया भैया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 8। तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा मुझे, यहाँ भी दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी मुझे 4 करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 4 दूनी 8। अब एक बार देखो 3 Fe 3 इधर है, हाइड्रोजन देखो 2 चौक 8, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया दोस्तों, इधर हो गया हाइड्रोजन भैया 8। इधर हाइड्रोजन देखेंगे 2 चौक 8, इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर भी हाइड्रोजन हो गए 8। इधर ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं 4, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं 4, दोनों तरफ बैलेंस है। तो अभिक्रिया क्या होगी, हमारी अभिक्रिया होगी भैया बैलेंस, खेल खत्म। क्या हो गया, खेल खत्म। दोस्तों आई होप कि आपको ये अभिक्रिया समझ में आ रही होगी। और बाकी जो अभिक्रिया है ना, और अभिक्रिया है हम आगे चलकर, मतलब ये तो नॉर्मल सी कितनी अभिक्रिया होगी, 1 2 3 4 अभिक्रिया मैंने तुम्हें बैलेंस करनी सिखा दी। अब इस चैप्टर में जितनी भी अभिक्रिया आएंगी, सुन लो कि इस चैप्टर में जितनी भी अभिक्रिया आएंगी मैं सारियों को बैलेंस कराता चलूंगा, मतलब और आगे हम अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारी समीकरण आपको एक बेसिक फंडा आपका क्लियर होगा कि अभिक्रियाओं को कैसे बैलेंस करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यानी अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब जैसे ही आगे आएगा मैं तुम्हें रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस करना वो सिखाता चलूंगा। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, क्योंकि आप सभी के जो ये चैप्टर है यानी क्लास 10th का जो साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, भैया इसमें टोटल 9 प्रकार की अभिक्रियाएं शामिल है। कितनी, 9 प्रकार की अभिक्रिया, जिसमें संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, उष्माक्षेपी हो गया, उष्माशोषी हो गया, विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन हो गया, ये बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। तो मैं दोस्तों इसे मिटो देता हूं और हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। किसके, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मैं सारों को मिटा देता हूं और आप सब हेडिंग डाल देंगे, यानी आप सब समझदार हैं तो आप हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मतलब हम तो यहां से इसमें ही कर देंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और टोटल हम 9 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, मतलब टोटल 9 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो आप सबने हेडिंग डाल लो कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है, मतलब हम रासायनिक अभिक्रिया डायरेक्ट ले देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होगी, 9 प्रकार की होगी, जिसमें सबसे पहली होगी संयोजन अभिक्रिया। नंबर 1 करके लिखेंगे, संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, संयोजन अभिक्रिया के अन्य नाम से भी आ जाता है। कई संयोजन अभिक्रिया को जो पूछ लेता है, कई संयोजन अभिक्रिया को युग्मन, क्या युग्मन अभिक्रिया बोल देता है, क्या बोल देता है, युग्मन अभिक्रिया बोल देता है। और कई संयोजन अभिक्रिया का एक और नाम है, उसे बोल देता है, क्या बोल देता है, यानी योगात्मक अभिक्रिया भी बोल देता है। क्या बोलता है, योगात्मक अभिक्रिया भी बोल देता है, योगात्मक अभिक्रिया। मतलब आप इनका ध्यान रखेंगे कि क्या तो संयोजन देगा तो क्या देगा, युग्मन अभिक्रिया देगा, युग्मन या सहयुग्मन, या क्या देगा, योगात्मक अभिक्रिया। मतलब संयोजन अभिक्रिया को 3 प्रकार से देता है। दूसरा देगा वियोजन अभिक्रिया,
नंबर 2 लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया। नंबर 2 वियोजन, क्या लिखेंगे, वियोजन अभिक्रिया, मतलब नंबर 2 क्या लिखेंगे, वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 जो दोस्तों हम लिखेंगे, नंबर 3 पे लिखेंगे उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और दोस्तों मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि ये अभिक्रिया मैं आपको यही क्लास के अंदर बिल्कुल याद कराऊंगा, यानी आपकी अभिक्रिया उंगलियों पे होगी, आप अभिक्रिया को देखते गैल पहचानोगे और गैल अभिक्रिया को लिख दोगे, बस आप रुके रहेगी, यानी पहली संयोजन, दूसरी वियोजन, तीसरी क्या, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया है उष्मा शोषी, कौन सी, उष्मा उष्मा शोषी अभिक्रिया। नंबर 5 दोस्तों, जो हमारा नंबर 5 है वो है हमारा अभिक्रिया का प्रकार विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 6 है द्विविस्थापन, क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया भैया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप इन सभी अभिक्रियाओं को नोट करते चले। नंबर 6 7 कौन, नंबर 6 कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 7 है उपचयन, कौन से, उपचयन, या इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये दोस्तों उपचयन नहीं, ये अपचयन है, क्या है, अपचयन, सॉरी ये क्या है, ये अपचयन है। दूसरी क्या कौन सी है, 8वें नंबर की उपचयन, कौन सी, उपचयन अभिक्रिया। और दोस्तों जो 9वें प्रकार की है, सबसे अंतिम है रेडॉक्स अभिक्रिया, कौन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब हम ये इतनी प्रकार की हम अभिक्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहली संयोजन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया या सहयुग्मन, इसे क्या बोलते हैं, सहयुग्मन अभिक्रिया, या क्या बोल देंगे, योगात्मक अभिक्रिया, मतलब तीनों इसी अभिक्रिया के नाम है। दूसरा वियोजन अभिक्रिया, कौन सा, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथा है उष्मा शोषी अभिक्रिया। पांचवा है विस्थापन अभिक्रिया। छठा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। सातवां है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आठवां है सॉरी अपचयन या ऑक्सीकरण। आठवां है उपचयन अभिक्रिया और नौवां है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो दोस्तों अब हम सारी अभिक्रियाओं को अच्छी तरीके से पढ़ते चलेंगे। आप उम्मीद करता हूं कि आपने अभिक्रिया उतार ली होगी। अब दोस्तों बस थोड़ा सा पानी पीला, फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आप सब हेडिंग डालेंगे। सबसे पहली कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। तो आप सब नंबर 1 डालेंगे। नंबर 1 लिखेंगे संयोजन, कौन सी, संयोजन अभिक्रिया, मतलब संयोजन अभिक्रिया। आप संयोजन अभिक्रिया हेडिंग डालेंगे। और दोस्तों संयोजन, संयुग्मन, योगात्मक अभिक्रिया, बस आप ध्यान रखेंगे कि इन अभिक्रियाओं के ही नाम होते हैं। अब इसमें लिखेंगे, इस अभिक्रिया में लिखेंगे भैया, इस अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा, इस अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा, इस अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा अभिकारक, इस अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा इस अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर इस अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर एक एकल का मतलब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि मतलब इस अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा, मतलब दो तो होने चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। और आपको मैंने कल की क्लास में ये अच्छी तरीके से बता देता है कि अभिकारक क्या होते हैं। जो चीज रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं।
और जो चीज रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं हम? उत्पाद कहते हैं। मतलब इस अभिक्रिया में दो ज्यादा दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर क्या करते हैं? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं और इसे भी अभिक्रिया को एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया को संयोजन क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे भैया? इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप कैसे समझे, मैं कैसे बताऊं दोस्तों, कुछ ले मैं उदाहरण के लिए। दोस्तों जैसे मेरे पास ये स्क्रू ड्राइवर है, क्या है? स्क्रू ड्राइवर है। अब मैंने इसमें क्या लिया? मैंने इसमें दो कंपाउंड लिए, मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये लोहे का, ये प्लास्टिक का। अब मैंने क्या करा? मैंने अब इसके संयोग से क्या बन गया? एक उत्पाद बना, नहीं बना? मतलब ये दोनों क्या है भाई? इसके बिना स्क्रू ड्राइवर, इसके बिना स्क्रू ड्राइवर को कुछ काम नहीं होने का, और इसके बिना स्क्रू ड्राइवर को कुछ काम नहीं होने का। लेकिन जैसे ही दोनों ये एक साथ आए तो किसका निर्माण हो गया? एक स्क्रू ड्राइवर मतलब एक पेचकस का निर्माण हो गया। तो यही क्या है? यही संयोजन अभिक्रिया। जब दो अभिकारक, ये क्या है? ये दो अभिकारक है, क्या है? ये दो अभिकारक है। दो अभिकारक मिले और किसका निर्माण हो गया? किसका निर्माण हो गया दोस्तों? एक उत्पाद का निर्माण हो गया। मतलब जब दो अभिकारक मिले किसका निर्माण होगा? एक उत्पाद का निर्माण हो गया। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। देखिए एक उदाहरण होने में, जैसे हमारे पास चार्जर है दोस्तों, ये मेरे फोन का चार्जर है। जैसे दोस्तों ये है अडोप्टर और ये है डाटा केबल। अब दोनों क्या है? दोनों अलग अलग चीज है। दोनों क्या है? दोनों ये क्या है? ये अभिकारक है। लेकिन जैसे दोनों एक साथ मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे दोस्तों? दोनों मिलने के बाद में एक किसका निर्माण करा? एक उत्पाद का निर्माण करा, जिसका उपयोग हम अपना फोन चार्ज करने के लिए कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आएगा कि जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलते हैं, राइट, इस अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर क्या करते हैं? एकल। एकल का मतलब सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? इसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कि दोस्तों आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके हम कुछ उदाहरण लिख देते हैं। जैसे उदाहरण, आप सब उदाहरण डालेंगे। जैसे कोयले का दहन, जैसे कोयले का दहन। दोस्तों जब कोयले को जलाया जाता है तो कोयला जलेगा, और कोयला जलेगा, कोयला किस, कोयले का फॉर्मूला मतलब कार्बन सी। और कोई भी चीज जलती है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? O2 मतलब ऑक्सीजन। मतलब कार्बन मिला और क्या मिला? ऑक्सीजन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार्बन। क्या है? इसका नाम है कार्बन। उसका नाम क्या है? O2 का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। क्या नाम है? ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो किसका निर्माण हो गया? CO2। मतलब क्या हुआ? मतलब है कि कार्बन डाई ऑक्साइड किसका निर्माण हो गया? कार्बन डाई ऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो अब मुझे बताइए, ये कोयले का दहन है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मतलब दो कंपाउंड मिले, मतलब दो अभिकारक मिले, और किसका निर्माण हो गया? एक उत्पाद का निर्माण हुआ। दो अभिकारक मिले, एक उत्पाद का निर्माण। दो अभिकारक मिले, एक उत्पाद का निर्माण। दो अभिकारक मिले, एक उत्पाद का निर्माण। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। दोस्तों आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। चलो एक आधा उदाहरण और ले में। जैसे हम ले में क्या हो कि भैया हमें तो इससे समझ आया, एक और उदाहरण दो। जैसे हम ले में जल का निर्माण। जल का निर्माण आपने भी पढ़ा है। जल का निर्माण किस किस चीज से होगा? कौन बताएगा दोस्तों? जिसे भी पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। मतलब जल का निर्माण होता है हमारा हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, H2 से और O2 से। H का मतलब क्या है? H का मतलब है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और O2 का मतलब क्या है? O2 का मतलब है ऑक्सीजन। क्या मतलब है O2 का? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं भैया? जब भी हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बराबर अनुपात में मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? हमारा जल का निर्माण हो जाएगा। मतलब किसका निर्माण होगा? H2O। H2O का मतलब क्या है? जल। H2O का मतलब क्या है? जल। और ये अभिक्रिया मैंने तुम्हें बैलेंस करनी सिखा रखी है, इसलिए तुम इसका जवाब क्या दोगे? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे। मतलब इसे कमेंट बॉक्स में जरूर करना। तो इसके लिए मैं कहाँ छोड़ दिया मैंने जवाब तुम्हारे लिए? इसे, इसका जवाब क्या करेंगे? इसे बैलेंस करके कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों? इसे आप बैलेंस करेंगे और इसका जवाब कहाँ रख देंगे? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि ये सब क्या है? ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे रासायनिक संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया के हमारे उदाहरण है। इसके बाद में दोस्तों हम लेते हैं, इसके बाद में एक चीज देखो,
ये तक हमारा हो गया। अब मैं आपको कुछ चीज नोट करा के लिखूंगा, आप उस चीज को नोट करके आसानी से लिखेंगे और उसे ध्यान रखेंगे कि वो क्या चीज होती है। हम लिखेंगे जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो अभिकारक व उत्पाद के, नोट करके मैं नोट करके लिख दूं, NOTE नोट। जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो, मतलब जब भी हम भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो अभिकारक व उत्पाद कराते हैं तो क्या लिखेंगे हम अभिकारक लिखेंगे, अभिकारक व उत्पाद। जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो अभिकारक व उत्पाद के रासायनिक सूत्र के साथ, अभिकारक व उत्पाद के रासायनिक सूत्र के साथ, रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं, क्या लिखते हैं, उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। मतलब क्या, जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो अभिकारक व उत्पाद के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। लिखेंगे यदि ठोस है, सॉरी ऐसे लिखेंगे, यदि गैस है तो गैस को कैसे लिखेंगे, जी से। कैसे लिखेंगे, जी से। यदि ठोस है, ठोस को लिखेंगे एस से। जी का मतलब क्या है, जी का मतलब होता है गैस, एस का मतलब होता है सॉलिड। क्या होता है, सॉलिड। और यदि यहां लिख लें, यदि गैस है तो जी, यदि ठोस है तो एस मतलब सॉलिड। और यदि क्या है, यदि द्रव है, तो द्रव को क्या बोलेंगे, द्रव को बोलते हैं, यदि द्रव है तो द्रव को ऐसे पढ़ेंगे एल। एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लिक्विड। क्या, LI लिक्विड क्या हो जाएगा, एल का मतलब क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और यदि ठोस और द्रव, मतलब यदि ठोस प्लस क्या हो, द्रव, तो उसे कैसे, उसे करते हैं AQ। क्या करते हैं, उसे AQ से प्रदर्शित करते हैं। उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, AQ से प्रदर्शित करते हैं। अब भैया आप बोलोगे भैया हमारे तो समझ आ रहा है कि आप कैसे बता रहे हो, मैं बताऊंगा कैसे। देखो हमने जैसे कोई ये अभिक्रिया लिख रखी, हमने जैसे कोई क्या लिख रखी, हमने अभिक्रिया लिख रखी, तो मुझे आप बताओगे जैसा कार्बन, तो कार्बन कैसी अवस्था में होता है, कार्बन ठोस अवस्था में होता है। कार्बन को हम कैसे लिखेंगे, कार्बन को हम लिखेंगे, इसके पास लिख देंगे छोटा सा s। मतलब ये लिखोगे, जब लिखोगे तो एग्जामिनर पर अलग इंप्रेशन पड़ेगा, ना लिखोगे जब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बस ध्यान रखना कि कार्बन होता है S, मतलब सॉलिड, तो S लिखेंगे। जैसे O2 क्या होती है, O2 आप अच्छी तरीके से जानते हैं, O2 होती है गैस। क्या होती है, O2 गैस। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे इसके बराबर में लिख देंगे G, मतलब ये छोटा सा क्या बन गया, G बन गया। और जब कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, CO2 का निर्माण हो गया। तो मतलब ये भी क्या होगी, हमारी गैस होगी। मतलब हम इसे ऐसा लिख देंगे, कैसा हम लिख देंगे। जैसे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हमारी गैस है तो हम क्या लगा देंगे, G। O2 क्या है हमारी, O2 क्या भैया, O2 भी हमारी गैस है तो हम क्या लगा देंगे, इस पे भी G लगा देंगे। और H2 क्या है, H2 हमारी लिक्विड अवस्था में, तो इसे हम क्या लगा देंगे, इस L लगा देंगे। क्या लगा देंगे भैया इस पे, इसे हम लगा देंगे L, मतलब तरल अवस्था में है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा कि क्या है, एक बार वो समझिए। हमने लिखा संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलेंगे और एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। इसका उदाहरण कोयले का दहन, मतलब जब कोयला जलेगा तो उसमें यानी कार्बन होगा और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। तो क्या होगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। जब जल होगा तो H2 और O2 मिलेगा, तो जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, तो इसका जल का निर्माण होगा, मतलब जल का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया को दोस्तों बैलेंस है, इसे बैलेंस आप कहाँ कमेंट बॉक्स में, यानी बैलेंस करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए।
मैंने लिखा जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो अभिकारक में उत्पाद के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। कैसे? जैसे यदि गैस है तो G, यदि सॉलिड है मतलब ठोस है तो S, यदि द्रव है तो L, और यदि ठोस और द्रव है तो इसे क्या करेंगे? AQ से दर्शाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया। तो दोस्तों आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो हमारी जो पहली अभिक्रिया थी संयोजन अभिक्रिया होगी हमारी कंप्लीट। उसके बाद में हम देखते हैं हमारी दूसरी अभिक्रिया का क्या नाम है। दूसरी अभिक्रिया है हमारी वियोजन अभिक्रिया। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कि वियोजन अभिक्रिया कैसे होती है, वियोजन अभिक्रिया के बारे में। दोस्तों संयोजन अभिक्रिया होगी हमारी कंप्लीट। आई होप कि आपको संयोजन अभिक्रिया का हर एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी वियोजन अभिक्रिया का प्रकार। कौन सा? दूसरे नंबर की कौन सी अभिक्रिया? हमारी वियोजन अभिक्रिया। तो मैं इसे मिटो दूं, इसे मैं सब चीज यहां से रफ कर दूं और फिर हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखो जैसे आप सभी को पता है कि संयोजन 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 का मतलब रहता है किसी चीज का जोड़ना। क्या करना होता है दोस्तों? संयोजन का मतलब होता है किसी चीज का जोड़ना। और वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब तोड़ना। मतलब ऐसे समझे कि इसमें क्या होगा, ये हमारा एक क्या है, एक अभिकारक है और एक अभिकारक को काय में तोड़ दिया हमने, दो उत्पाद में तोड़ दिया। पहले क्या कर रहे थे हम, दो अभिकारक को दो अभिकारक को जोड़कर एक उत्पाद बना रहे थे। अब क्या करेंगे हम, एक अभिकारक लेंगे। क्या लेंगे? एक अभिकारक लेंगे और एक अभिकारक को क्या करेंगे? उत्पाद में तोड़ देंगे। मतलब ऐसा है कि बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी ना, वियोजन अभिक्रिया बिल्कुल सेम टू सेम उसका विपरीत होता है। विपरीत का मतलब उसका उल्टा होता है। तो इसमें हम लिखेंगे इस अभिक्रिया में दोस्तों, इसमें लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में लिखेंगे दोस्तों, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक, यानी इस अभिक्रिया में जैसे हमने उसमें लिखा था ना, उसमें क्या थे, दो अभिकारक मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे? एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें एक अभिकारक से किसका निर्माण करा जाएगा? इसमें एक अभिकारक से किसका निर्माण? दो उत्पाद का निर्माण करा जाएगा। मतलब इस अभिक्रिया में एक अभिकारक को तोड़कर दो या दो से ज्यादा इस अभिक्रिया में एक अभिकारक को तोड़कर दो या दो से ज्यादा उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से ज्यादा उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? वियोजन। कौन सी? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? इसलिए इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों वियोजन अभिक्रिया बस इतनी नहीं, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया को हमारे एग्जाम में अच्छी तरीके से पूछा जाता है। क्योंकि हमारे एग्जाम में वियोजन अभिक्रिया का प्रकार पूछा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आप सब लिखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। तो हम लिखेंगे कि यह अभिक्रिया, इसे लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे, NOT नोट। यह अभिक्रिया 3 प्रकार से कराते हैं। मतलब वियोजन को हम कितने प्रकार से कराते हैं? वियोजन को हम 3 प्रकार से कराते हैं। मतलब इस अभिक्रिया को कितने प्रकार से कराते हैं? इस अभिक्रिया को हम 3 प्रकार से कराते हैं। हम तीनों प्रकार लिख लेंगे। नंबर 1 लिखेंगे हम उष्मीय वियोजन। नंबर 1 उष्मीय वियोजन। क्या लिखेंगे? उष्मीय वियोजन। नंबर 1 उष्मीय वियोजन।
अब उसमें वियोजन क्या होता है, मतलब जब हम किसी अभिकारक को उष्मा देकर, मतलब हम कोई अभिकारक को उष्मा देकर तोड़ते हैं तो कौन सा वियोजन कहलाता है, उसमें वियोजन कहलाता है। हम लिख लेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को वह वियोजन वह वियोजन वह वियोजन जिसमें वह वियोजन जिसमें एक, ऐसे लिख लो दोस्तों, ऐसे लिखो, वह वियोजन जिसमें एक अभिकारक को, वह वियोजन जिसमें एक अभिकारक को वह वियोजन जिसमें एक अभिकारक को वह वियोजन जिसमें एक अभिकारक को उष्मा द्वारा वह वियोजन जिसमें एक अभिकारक को उष्मा द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद में तोड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में तोड़ते हैं। कैसे, हम समझेंगे। मतलब आपके पास एक अभिकारक है, क्या है आपके पास एक अभिकारक है, तो आप एक अभिकारक का क्या करेंगे, आप एक अभिकारक को 2 या 2 से अधिक उत्पाद में तोड़ देंगे। किसके द्वारा तोड़ेंगे, आप एक अभिकारक को 2 या 2 से अधिक उत्पाद में तोड़ेंगे। किसके द्वारा तोड़ेंगे, उष्मा के द्वारा। किसके द्वारा, उष्मा के द्वारा। अब देखेंगे अभिक्रिया, जैसे हमारा है FeSO4, जैसे दोस्तों हमारा है FeSO4, ये क्या क्या है, ये इसका उदाहरण है, मतलब उदाहरण लिखेंगे FeSO4 क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है FeSO4 है, तो इसे क्या देंगे, हम इसे देंगे उष्मा। क्या देंगे हम इसे, उष्मा देंगे। उष्मीय वियोजन, मतलब इसे पूरा लिख लेंगे, उष्मीय वियोजन। तो क्या होगा देखें, जब FeSO4 को उष्मा देंगे तो हमारा काय में टूटता है, Fe2O4 Fe2O4 में टूटेगा, प्लस क्या होगा भैया इसमें से हमारा, प्लस SO2 और प्लस क्या SO3, मतलब इनका निर्माण हमारा हो जाएगा। किनका निर्माण होगा, इनका निर्माण हो जाएगा। अभी हम इनके नाम लिख लें, इनका नाम क्या होगा दोस्तों, जैसे Fe है तो Fe क्या है, Fe का मतलब है आयरन लिख लो, क्या तो हम आयरन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आयरन, और SO4 का मतलब क्या आयरन सल्फेट, क्या लिख सकते हैं आयरन सल्फेट। दोस्तों इसका दूसरा नाम और है, दूसरा नाम लिखो, इसका दूसरा नाम है फेरस। क्या है, फेरस। क्या नाम है, फेरस सल्फेट। क्या नाम है दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है फेरस सल्फेट। क्या नाम है, दूसरा नाम है फेरस सल्फेट। इसका नाम है आयरन, क्या लिख सकते हैं आयरन ऑक्साइड। और आप एक चीज अच्छी तरीके से जानते हो कि जो Fe को क्या बोला जाता है, फेरस बोला जाता है, तो फेरस ऑक्साइड भी इसका नाम हो सकता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इसका क्या नाम है, इसका नाम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, इसका नाम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो दोस्तों आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अब समझ ले सर कैसे, हमारे पास एक अभिकारक है, जो चीज अभिक्रिया में भाग लेती है क्या कहलाती है, अभिकारक कहलाती है। अभिक्रिया होने के बाद में जो चीज प्राप्त होती है क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। वह हमने कहा कि उसमें वियोजन, उष्मा के द्वारा, मतलब हमने इसे उष्मा दी। यह वियोजन जिसमें एक अभिकारक को उष्मा द्वारा 2 या 2 से अधिक उत्पाद में तोड़ते हैं, कौन सी विक्रिया कहलाती है, उसमें वियोजन कहलाता है। कौन सा वियोजन कहलाता है, उसमें वियोजन कहलाता है। तो यहां लिखेंगे उसमें वियोजन कहलाता है। वह अभिक्रिया, नीले पेन से लिख लो, वह अभिक्रिया कौन सा क्या कहलाती है, उसमें वियोजन। उसमें वियोजन
कहलाती है। क्या कहलाती है? उसमें वियोजन कहलाती है। उसमें वियोजन कहलाती है। और आपके समझ में आया होगा क्या कहलाती है वो? उसमें वियोजन कहलाती है। वह वियोजन जिसमें एक अभिकारक को उष्मा द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद में तोड़ते हैं, वह अभिक्रिया उसमें वियोजन कहलाती है। भाई हमारे पास एक अभिकारक है, हमने क्या दी उसे? हमने दी उष्मा। क्या दी भैया? हमने दी उसे उष्मा। और उष्मा देने के बाद में 1 2 3 कितने में टूट गया भैया? 3 में टूट गया। काय में टूट गया? 3 उत्पाद में हमारा टूट गया। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ये हमारी अभिक्रिया कहलाएगी उष्मीय वियोजन। कौन सा कहलाएगी? उष्मीय वियोजन। हमने पढ़ा कि वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक को तोड़कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, और यह इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है। पहली अभिक्रिया कौन सी होगी? उसमें वियोजन। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या कहलाता है? उसमें वियोजन कहलाता है। आपको एक उदाहरण और लिखे, आपका एक उदाहरण और लिखे, हम लिखे हैं जैसे CaCO3, CaOCO3, इसे हम क्या देंगे? इसे उष्मा देंगे। उसमें वियोजन क्या कहलाएगा? उसमें वियोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? ये उसमें वियोजन कहलाएगा। CaCO3 है, इसे हम क्या देंगे? उष्मा देंगे। क्या देंगे? CaCO3 क्या देंगे भैया? हम उष्मा देंगे। तो ये काय में टूटेगा हमारा? दोस्तों हमारे टूटेगा CaO और प्लस CO2, CaO और CO2। अब दोस्तों इसका आप नाम नोट कर लेंगे, जो इसका नाम है वो है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या नाम है इसका? चूना पत्थर है। या दूसरा क्या नाम है इसका? दूसरा नाम होता है, देखो Ca का मतलब क्या होता है? Ca का मतलब होता है कैल्शियम। क्या नाम होता है? Ca का मतलब होता है कैल्शियम। और CO3 का मतलब क्या होता है? कार्बोनेट। क्या नाम होता है? कार्बोनेट। CO3 का मतलब कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये क्या बना? मतलब एक अभिकारक था। अब एक अभिकारक से क्या बने? एक अभिकारक से 2 उत्पाद बन गए, नहीं बन गए? कितने उत्पाद बने? 2 उत्पाद। तो ऐसे क्या कहेंगे? इसे बोल लेंगे CO का मतलब, Ca का मतलब क्या? कैल्शियम। Ca का मतलब क्या? Ca का मतलब आप आसानी से अच्छे से जानते हो, Ca का मतलब क्या होता है? कैल्शियम। और O का मतलब क्या होता है? ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और CO2 का मतलब क्या होता है? CO2 का मतलब होता है कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड इसका नाम होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वियोजन अभिक्रिया आसानी से समझ में आ गई होगी। क्या हो गया? आपको वियोजन अभिक्रिया आसानी से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों वियोजन अभिक्रिया, उसमें वियोजन, वह वियोजन जिसमें एक अभिकारक को उष्मा द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद में तोड़ते हैं, अभिक्रिया को क्या कहलाती है? उसमें वियोजन कहलाता है। मैंने 2 अभिक्रिया के उदाहरण आपके सामने लिखे, आपको दोनों अभिक्रिया के उदाहरण समझ में आगे होंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं, इसका जो दूसरा प्रकार है, मतलब दूसरा जो होता है वो होता है प्रकाशीय वियोजन। कौन सा? प्रकाशीय वियोजन की तरफ चलते हैं कि प्रकाशीय वियोजन को समझते हैं कि प्रकाशीय वियोजन होता क्या है। दोस्तों अब आ गया अभिक्रिया में बढ़ने से पहले, मतलब हम इन्हें एक बार बैलेंस और करके देख लें कि मैंने कहा था कि मैं आपको बैलेंस की अभिक्रिया कराऊंगा। तो देखें जैसे FeSO4 Fe2O4। दोस्तों ये Fe2O4 नहीं है, Fe2O3 है। क्या है? Fe2O3। क्या है? Fe2O3। अब देखें Fe इधर कितना? Fe इधर 1 है, इधर कितने Fe? 2। मतलब Fe अनबैलेंस हो रहे, तो Fe को यानी आयरन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। मतलब Fe यहाँ भी 2 होगी, Fe यहाँ भी 2 होगी। S यहाँ कितने दोस्तों? S इससे काउंट हो गए 2, तो मतलब एक S ये रहा, एक S ये रहा, मतलब S 2 पूरे हैं। ऑक्सीजन देखते हैं, 2 चौक 8 होता है। देखो 3 2 5 और 5 और 3 8, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है। आते हैं नीचे, कैल्शियम यहाँ इधर 1 है, इधर भी कैल्शियम कितना दे रखा? कैल्शियम खाली 1 दे रखा। इधर 1 कार्बन है, इधर भी कार्बन कितना दे रखा? 1 दे रखा। इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर 1 और 2, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है, मतलब ऑक्सीजन भी पूरे बैलेंस है। दोस्तों उसके बाद में हम चलते हैं, मतलब हमारा ये कौन सा? ये उसमें वियोजन हो गया। अब डालते हैं हेडिंग प्रकाशीय वियोजन। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे प्रकाशीय वियोजन, इसे मिटा देंगे और क्या डालेंगे? प्रकाशीय वियोजन। दोस्तों आप यानी मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है, आपके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। प्रकाशीय वियोजन यानी वह वियोजन जिसमें एक अभिकारक को प्रकाश द्वारा, किसके द्वारा? बस हम क्या कर देंगे? प्रकाश द्वारा 2 या 2 से अधिक उत्पाद में तोड़ दे, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाशीय वियोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? वह प्रकाशीय वियोजन कहलाती है। भाई वह वियोजन जिसमें एक अभिकारक को प्रकाश द्वारा 2 या 2 से अधिक उत्पाद में तोड़ते हैं, अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाशीय वियोजन कहलाती है। प्रकाशीय वियोजन के जैसे हम दोस्तों उदाहरण लिखे हैं, जैसे हम ले लें, हमने लिया उदाहरण हमने लिया
AgCl क्या लिया हमने, AgCl लिया। अब AgCl का क्या करेंगे, हम AgCl को प्रकाश द्वारा तोड़ेंगे, इसका प्रकाशीय वियोजन हम लिखेंगे, प्रकाशीय वियोजन क्या लिखेंगे, प्रकाशीय वियोजन। अब देखो क्या करेंगे, जब ये ऐसा उठता है तो ये हमारा होता है Ag प्लस Cl2, Ag प्लस Cl2 में हमारा टूटता है। मतलब Ag का मतलब क्या है, Ag का मतलब है सिल्वर, मैंने आपको लिखवाया था Ag का मतलब क्या है, सिल्वर। Ag का मतलब क्या है, सिल्वर। और Cl का मतलब क्या है, क्लोराइड। मतलब Cl का मतलब क्या है, क्लोराइड, मतलब सिल्वर क्लोराइड। Ag का मतलब क्या है, Ag का मतलब है सिल्वर। क्या है Ag का मतलब, Ag का मतलब है सिल्वर। और Cl2 का मतलब क्या है, Cl2 का मतलब है क्लोराइड। क्या मतलब है, क्लोराइड। क्या मतलब है, क्लोराइड। अब देखते हैं कि अभिक्रिया बैलेंस है ना, इधर Ag का कितने अणु है, इधर Ag का एक अणु, इधर Ag का एक अणु, मतलब Ag बैलेंस है। इधर Cl का एक अणु, लेकिन इधर Cl के कितने अणु, दो अणु। तो हम दो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम Ag के सामने दो लगा देंगे। मतलब अब Cl कितने हो गए, ये वाले Cl कितने, दो, और यहाँ भी Cl दो, लेकिन यहाँ Ag एक है, यहाँ Ag कितने हो गए, Ag दो, मतलब यहाँ भी हम Ag दो Ag लगा दें, मतलब Ag हमारे बैलेंस हो गए। एक उदाहरण लिखे हैं, जैसे हम लिखे हैं दोस्तों, हम लिखे हैं उदाहरण, और उदाहरण लिख लें AgBr। AgBr तो किसके द्वारा कर रहे हैं हम, प्रकाश के द्वारा। मतलब ये कौन सा प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, प्रकाशीय वियोजन। ये क्या कर रहे हैं हम, AgBr। तो किस में टूटेगा दोस्तों हमारा, फिर वही जैसे हमारे यहाँ टूटा ना, Ag प्लस Br2, Ag प्लस Br2। इसका नाम क्या है, इसका नाम है, Ag का मतलब क्या होता है, Ag का मतलब होता है सिल्वर। Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर। और Br का मतलब क्या होता है, ब्रोमाइड। क्या मतलब होता है, ब्रोमाइड, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। Ag का मतलब क्या होता है, Ag का मतलब होता है सिल्वर। और Br का मतलब क्या होता है, Br का मतलब होता है ब्रोमाइड। Br का क्या मतलब होता है, Br का मतलब होता है ब्रोमाइड, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। तो दोस्तों आई होप कि आपके समझ में आया होगा। बस आप बैलेंस सेम टू सेम ऐसी होगा जैसे ऊपर वाली विक्रिया बैलेंस है ना, आप इसे भी कहा, आप इसका भी जवाब इसे बैलेंस करने के बाद में भैया कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप नोट कर देंगे। मतलब इसे बैलेंस करने के बाद में इसका जवाब क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में नोट कर देंगे। दोस्तों इसके बाद में जो हमारा तीसरा जो होता है, वो होता है विद्युत के द्वारा। विद्युत मतलब उसे बिजली दी जाएगी उसके द्वारा। अब देखते हैं कैसे, हम इसमें ही चेंज कर लेते हैं। हम क्या लिख लेंगे, नंबर दोस्तों ये हमारा जो प्रकाशीय वियोजन था ना, मतलब ये हमारा प्रकाशीय वियोजन दूसरे नंबर का तरफ हमारा क्या है, तीसरे नंबर का, मतलब विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन वह वियोजन जिसमें एक अभिकारक को, किसके द्वारा, बस हम प्रकाश की जगह क्या कर देंगे, विद्युत द्वारा। किसके द्वारा, विद्युत द्वारा। वह वियोजन जिसमें एक अभिकारक को विद्युत द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद में तोड़ते हैं, वह अभिक्रिया कहलाती है विद्युत वियोजन। कौन सा वियोजन कहलाती है, विद्युत वियोजन कहलाती है। कौन सा वियोजन कहलाती है, विद्युत वियोजन कहलाती है। दोस्तों इसका उदाहरण देखेंगे, मैं ये उदाहरण मिटो दूं, ये मैं सारे उदाहरण मिटो दूं। है ऐसी कि विद्युत वियोजन वह वियोजन जिसमें एक अभिकारक को विद्युत द्वारा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, किससे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद में तोड़ते हुए अभिक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत वियोजन कहलाती है। जैसे हम लें जल H2, H2 को विद्युत द्वारा तोड़ेंगे, यानी विद्युत वियोजन। जब हमारा जल जो होता है, जब वो हमारा जल होगा तो भैया जल हमारा काय में टूटेगा। आपने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जल किस किस चीज से मिलकर था, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये क्या हमारा जल, ये क्या हमारा हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन, और ये क्या है, ये है ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। ये क्या है, हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन। तो मुझे बताओगे, बस बैलेंस कर लो भाई। हमने जल लिया, सपोज करो मैं किसका उदाहरण लूं, ऐसे मैंने जल लिया और इसमें क्या पानी भर दिया। अब मैंने क्या करा, इसमें दो छड़ लगा दी, ये ऐसे। दोस्तों सपोज करो मैंने कोई दो, एक एनोड लगा दिया, कैथोड। दोनों को मैंने क्या करा, दोनों को मैंने बिजली के द्वारा, बिजली के तार से जोड़ दिया। ऊपर मैंने प्लग लगा दिया। जैसे मैं इसमें बिजली प्रवाह करूंगा तो जैसी ये रोड गर्म होंगी, एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड। जैसी एनोड और कैथोड गर्म होगी, क्या होगा, इसमें बिजली प्रवाह होनी शुरू हो जाएगी। और विद्युत के द्वारा क्या होगा, जो जल होगा वो H2 प्लस O2 में टूट जाएगा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होगा। तो मतलब वियोजन अभिक्रिया, जब एक अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पाद में तोड़ते तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है,
वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और किसके द्वारा तोड़े? विद्युत के द्वारा, तो विद्युत वियोजन। और उष्मा के द्वारा तोड़ते उसमें वियोजन, प्रकाश के द्वारा तोड़ते प्रकाश वियोजन। ऐसे सारे सिंपल सी चीज है। अब बस दोस्तों ध्यान रखना, जो हमें ये होता है कैथोड पर प्राप्त होता है, हाइड्रोजन का प्राप्त होता है कैथोड पर, और ये कहां प्राप्त होता है? ये होता है एनोड पर। क्या? एनोड पर। ये बैलेंस करना मैंने आपको सिखाया था, पर एक बार और बता दो, यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना? 1, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। लेकिन जैसे मैंने ऑक्सीजन को 2 करा, हाइड्रोजन कितने होंगे? 4, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा? 4 लगा दूंगा। तो दोस्तों आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि विद्युत वियोजन क्या होता है। जैसे विद्युत वियोजन की हम एक और करें, KCl, एक और उदाहरण है KCl। KCl को किसके द्वारा? विद्युत वियोजन। KCl को किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। KCl को किसके द्वारा दोस्तों? विद्युत के द्वारा। जब हम KCl को तोड़ते हैं तो काय में टूटता है? ये टूटता है K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस। काय में टूटता है? K प्लस Cl माइनस में हमारा भैया ये टूट जाएगा। काय में टूटेगा? K प्लस Cl माइनस में टूटेगा। ध्यान रखना, अगर ये K प्लस Cl माइनस में होता है, ये भी H प्लस और H प्लस और O2 माइनस में ही टूटेगा। अब भैया इसे बैलेंस कर लो, यहाँ K कितना, मतलब ये KCl2 में टूटेगा। काय में टूटेगा? KCl2 में। यहाँ K कितना? K1 है, K1 है। Cl कितना? Cl2 है भैया, Cl यहाँ 1 है, यहाँ Cl कितने? 2। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगा देंगे और यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब तो आप पे बैलेंस करनी होगी। इसका नाम है K का मतलब क्या? K का मतलब है पोटेशियम। क्या नाम है? पोटेशियम। आप सभी जानते हैं K का नाम मतलब क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। क्या नाम है? पोटेशियम क्लोराइड। K का मतलब क्या है? खाली पेट। K का मतलब पोटेशियम है। क्या नाम है? पोटेशियम। और Cl का मतलब क्या है? Cl का मतलब है क्लोराइड। Cl का मतलब क्लोराइड। जैसे प्लस पे क्या, प्लस कहाँ मिला था? कैथोड पर। तो ये वाला पे, ये भी कहाँ मिलेगा? प्लस है तो कहाँ मिलेगा? कैथोड पर ही मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा एनोड पर। कहाँ मिलेगा? एनोड पर। ये कहाँ मिलेगा? एनोड पर मिलेगा। तो दोस्तों बस आज हम ये 2 ही अभिक्रिया कंप्लीट करेंगे, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। आज आपने क्या देखा? आपने अभिक्रियाओं को बैलेंस करना देखा, और अभिक्रियाओं के बैलेंस करने के साथ साथ आपने क्या देखा? आपने अभिक्रियाओं के प्रकार में लगभग हमने 5 अभिक्रिया कर ली होगी भाई। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन के बाद में वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार है। लगभग हमने 4 अभिक्रिया कंप्लीट कर लिया आज की। बाकी अभिक्रिया हम कल की क्लास में कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जो भी कक्षा 10 के छात्र हैं, जो मैथ साइंस पढ़ना चाहते हैं या और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, दोस्तों उन तक ये क्लास जरूर पहुंचाए। दोस्तों तो मिलते हैं कल और एक नई और क्लास के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।